आज के क्लास में मैं आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पॉलिटेक्निक के पेपर में हर साल पूछा ही जाता है। यानी गारंटी है आज के जितने भी सवाल मैं बताऊंगा वो आपके पेपर में आना फिक्स है। तो फिक्स क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ऐसा क्वेश्चन मेरे से सीख के जाओ जो रामबाण साबित होगा, जो पेपर में आएगा ही आएगा। कभी उसमें पूछ देगा कि भैया तुम के का मान बताओ, कभी पूछ देगा एम का मान बताओ, कभी पूछ देगा एन का मान बताओ, कभी अलग अलग वैल्यू पूछता रहेगा। लेकिन आपको सारे सवाल एक जैसे ही समझना है और एक जैसे ही करना है। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन का मौका मिला है आपको सीखने का, तो जरूर सीख के जाना मेरे भाई, जरूर सीख के जाना, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। और आज का सेशन जो बच्चा देखेगा गारंटी है पेपर उसका बहुत अच्छा होगा। शुरुआत करने से पहले हम एक बात करेंगे आपसे। अगर आपको हमारा बैच लेना है, पॉलिटेक्निक वाला बैच लेना है, तो बैच आपको 499 में मिल रहा है, लेकिन इस पर हम 200 रुपये का डिस्काउंट कर दिए हैं। अब ये बैच केवल 299 में आपको मिल जाएगा। आज का ऑफर है 499 वाला 200 डिस्काउंट हो गया, केवल 299 में मिलेगा। आपको कूपन कोड लगाना होगा। कौन सा कूपन कोड लगाना है? POLY पॉली 200। जैसे ही आप ये वाला कूपन कोड लगाएंगे तुरंत ये वाला बैच 299 में शो करेगा। कंटेंट वही, सिलेबस वही, सब कुछ उसी तरह पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप ऑफर का लाभ लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो कूपन कोड अप्लाई करने में, नहीं कर पाते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इसी नंबर पर आप कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करके बैच पर बड़ा से बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं और एक एक सवाल से बात करते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे सवालों की मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे सवालों की मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक, सॉल्यूशन नहीं, ट्रिक। ध्यान से देखिए, m-3 दिया है तो m बराबर +3, -3 दाहिने पक्ष में जाएगा, +3 होगा, यानी m का मान +3 यहाँ रखिए, काम खत्म। यहाँ 3 का स्क्वायर -7 × 3 प्लस के बराबर 0 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 × 21 प्लस के बराबर 0, के बराबर 9 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो बचेगा 12, क्या बचेगा? 12 माइनस का 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर -12 इधर आएगा +12, तो के का मान आ गया प्लस का 12। अगर आप चाहें तो ये 4 लाइन अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहें तो ये 4 लाइन अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आपको समझ में नहीं आया तो ये सवाल इसी नाते लाया हूँ कि यार समझ में भी आए, पेपर में भी आए, खुशी भी आए, कॉलेज भी मिले, नौकरी भी मिले, मज़ा ही मज़ा। यहाँ x+1 है, x+1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या जाएगा? -1। x+1 1 जाएगा राइट हैंड साइड में तो -1 होगा। ये मन में सोच लो, चाहे लिख लो। अब इसमें तुम जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1 प्लस के बराबर क्या होगा? 0। -1 का स्क्वायर +1, 5 × 5 -5 प्लस के बराबर 0, के 1 में से 5 जाएगा -4 हो जाएगा बराबर 0, के बराबर -4 इधर जाएगा +4, तो यहाँ पर +4 मौजूद है तो इसका आंसर +4 आएगा। अभी नहीं आया समझ में? अरे रुको ना, कहीं मत जाओ, तुम्हें गारंटी लेके समझाने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ, तो समझाऊंगा। एक सवाल नहीं आया, दूसरा थोड़ा थोड़ा आया, तीसरा पूरा आएगा, देख लेना। ये तीसरा सवाल है, पूरा समझ में आएगा तुम्हें, माँ कसम बता रहा हूँ। देखो m-2 व्यंजक इसका एक गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। तो गजब सवाल है ये, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। -2 है, m-2 बराबर 0 करो, m बराबर क्या आ जाएगा? +2, यहाँ 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, अरे m का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, माइनस के इंटू m का मान क्या 2 है, यहाँ से ले लेंगे, +6 बराबर 0, और ये -2 के हुआ, 8 और 6 14 हुआ बराबर 0, -2 के बराबर 14 जाएगा दाहिने पक्ष में, -14, 2 के बराबर +14, दोनों पक्षों का माइनस चिन्ह छोड़ते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 14/2, यानी के बराबर 14/2 7 आएगा काट पीट के, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सब्र कीजिए, गारंटी ले गया हूँ तो गारंटी पूरा करूँगा। 7 आ गया आपको, थोड़ा थोड़ा आ गया। ये सवाल आप खुद करो, वीडियो रोक लो, रोक लो वीडियो, अपने मन से पहले आंसर लेके आओ, वीडियो रोक लो, अपना दिमाग लगाओ, आंसर लेके आओ, उसके बाद मैं आपको ट्रेंड करता हूँ। रोक लिया? यस। अब मैं मानता हूँ कि आप देख करके वापस आ गए, सॉल्व करके आ गए। a-4 है
तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर +4, -4 राइट साइड में जाएगा +4। अब यहाँ पर ए का मान 4 रखिए, 4 का स्क्वायर, के गुणे 4 -8 -8 बराबर 0। तो 4 के स्क्वायर 16 -4 के -8 बराबर 0। ये -4 के 16 में से 8 जाएगा, 8 बराबर 0। -4 के +8 इधर आया -8, और दोनों ओर का माइनस काट दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8, 4 आएगा बटे 4, तो के बराबर आएगा 4 दूनी 8, 2 आ गया, ठीक है ना, तो +2 आ गया। अब बताइए आपका जवाब सही था ना? आपने जितना सॉल्व किया था उतना ही आया ना? आपने जो उत्तर सोचा था वही आया ना? आपका उत्तर मेरा उत्तर मैच किया ना? आपका दिल मेरा दिल, आपका दिमाग मेरा दिमाग मैच कर गया। जब टीचर स्टूडेंट का मन और मस्तिष्क दोनों मैच करता है तो समझ लो पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल की हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और सवाल सिखाऊंगा ताकि दुनिया का कैसा भी सवाल आए आप मुस्कुरा के उसको कर पाएँ। आइए, x +2 राइट साइड में जाएगा -2 होगा। इसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखिए, -2 का स्क्वायर प्लस के गुणे -2 +10 बराबर 0। -2 का स्क्वायर +4, ये हुआ -2 के +10 बराबर 0। -2 के 10 और 4 जोड़ेंगे 14 बराबर 0। -2 के बराबर 14 उधर जाएगा -14, दोनों ओर का माइनस कट गया, के बराबर 14, 2 आएगा बटे में, के बराबर 2 7 14 7 आ गया। वाह भाई वाह, हद से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ जवाब आ रहा है। अब आप बताओ, आप तो दूसरे को भी सिखा सकते हो, आप अपने दोस्त को भी सिखा देना जो बहुत घूमता होगा, बहुत खेलता होगा, बहुत भागता होगा ये पढ़ाई से ना, उसको आप पढ़ा सकते हो। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट में लिखिए इसका जवाब कितना आएगा। सेम उसी तरीके का सवाल है, एकदम प्यार से बढ़ समझाते हैं। वाई, आप एक काम करो, आप रुको, वीडियो रोक लो, वीडियो पर रोक ले और सॉल्व कर, उसके बाद मेरा सलूशन देखना, ठीक है भाई। चलो, मैं मानता हूँ कि आपने कर लिया होगा। y -1 बराबर 0, तो y बराबर +1, इसी में रखिए k इंटू 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 + 2 बराबर 0 जरूर रखना है। बराबर 0 यहाँ भी, बराबर 0 यहाँ लगाना है, तो ये हो जाएगा k -3 + 2, k 2 में से 3 जाएगा -1 बराबर 0, के बराबर -1 इधर आया +1। वाह, के की वैल्यू +1। बहुत लेवल का सवाल था ये, बहुत मस्त, बहुत मस्त, हद से ज़्यादा अच्छा सवाल था, ठीक है ना, हद से ज़्यादा अच्छा सवाल था मेरे भाई। इस बार की बारी आपकी है, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, आप इसे करिए, आप इसका आंसर निकालिए, आपसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत लेवल का सवाल है ना। m बराबर क्या हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -3 प्लस के बराबर 0। ये -3 का स्क्वायर प्लस 9 7 के -21, 9 में से 1 जगह -12 प्लस के बराबर 0, के बराबर +12। वाह 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 वाह, ये आ गया बी वाला ऑप्शन, एकदम ताबड़तोड़ सवाल का जवाब आ रहा है ना। आइए, x -5 व्यंजक इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा, 5 रखो, -5 डायरेक्ट यहाँ रख दो, +5 -k गुणे 5 + 15 बराबर 0। ये 5 के -5 के, 5 का स्क्वायर 25 और 15, ये हुआ 25, 25 15 40 बराबर 0। -5 के बराबर +40 इधर आएगा -40, दोनों ओर का माइनस कट गया, के बराबर 40 बटे 5, के बराबर 5 बटे 40, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब सच बता रहा हूँ, अगला सवाल आपके हिस्से में मैं छोड़ूंगा, इसका जवाब आप मुझे देंगे। मैं आपसे पूरे पूरे सही आंसर की उम्मीद करता हूँ। ऐसा सवाल पेपर में हर साल आता है, इस बात की गारंटी लेता हूँ। और तुम्हें अब कोई कह नहीं सकता कि तुम्हें ये सवाल आएगा नहीं, तुम खुद अपने आप से नहीं कह पाओगे कि मुझे आया नहीं समझ में। एक ही सवाल को मैंने कई बार आपके दिमाग पर रगड़ दिया, ऐसा रगड़ा कि निशान बन गया, छूटबे नहीं करेगा आपके परीक्षा तक। सच बता रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे देना। क्वेश्चन नंबर 10 का, 10वें का बता देना, ए सही है कि बी सही है कि डी सही है। ए सही होगा 10 ए लिखना, बी सही होगा 10 बी लिखना, सी सही होगा 10 सी लिखना, डी सही होगा तो 10 डी लिखना। इसी तरीके से 9वें सवाल में अगर ए सही होगा तो 9 ए लिखना, बी सही होगा तो 9 बी लिखना, सी होगा तो 9 सी, डी होगा तो 9 डी। ऐसे कमेंट में उत्तर लिखना। मन करेगा तो ये भी लिख लेना 9 ए 4, 9 बी 2, 9 सी -4, 9 डी 0। जो तुम्हारा उत्तर होगा वैसे लिखना, ठीक है। 9 ए मान लो 4 है तो लिखेंगे 9 ए 4, या तो 9 ए 4, या 9 बी 2, या 9 सी -4, या 9 डी 0।
अब तुम तो बन जाओगे हीरो, क्योंकि तुम्हें सवाल आ रहा अच्छे से, तुम बता चुके हो, मुझे पता है, कमेंट में लिख चुके हैं आप लोग, मुझे पता है। वीडियो पीछे भगा करके रिप्लाई मार दो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी तरह से तड़तड़ाता हुआ, भड़बड़ाता हुआ एकदम शानदार सवाल लेकर आएंगे और आपको एकदम से गारंटी के साथ सरकारी कार्य दिलाएंगे।